नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पे। और हिंदी में हम अब तक देख चुके हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण, और अब हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि पे। तो विसर्ग संधि में क्या क्या होता है। विसर्ग संधि में होता है हमारा जो कुछ नियम है विसर्ग संधि के। अगला जो हमारा प्रकरण रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा क्या, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा, स्वर होगा या व्यंजन होगा और एक और विसर्ग होगा। तो विसर्ग आने के कारण ही ये संधि होती है हमारी विसर्ग संधि। और इसका जो पहला नियम है, नियम नंबर 1 आप मान सकते हो, नियम होगा यदि अ के बाद विसर्ग हो, अ के बाद विसर्ग हो और फिर आ जाए घोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि आ जाए, घोष ध्वनि, तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। देखो और समझो। पहला नियम क्या कहता है, यदि अ हो, अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यदि घोष ध्वनि आ रही हो तो जो हमारा अ है ये ओ में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ओ में चला जाएगा। अब कुछ विद्यार्थियों को, कुछ अभ्यर्थियों को ये परेशानी आ रही होगी कि घोष ध्वनियाँ कौन सी है। हालांकि मैं गत वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो एक तो स स स स स और ये स, इन तीनों स और प्रत्येक वर्ग की पहली दूसरी, प्रत्येक वर्ग की पहली दूसरी ध्वनि कह दूं या पहला दूसरा वर्ण कह दूं, पहली व दूसरी ध्वनियाँ, ये क्या होंगी हमारी, ये होंगी सारी की सारी अघोष ध्वनियाँ। ये क्या होंगी, अघोष ध्वनियाँ होंगी। ये इन्हें क्या कहेंगे, अघोष ध्वनि। अब इनके अलावा जितनी बची फिर वो कौन सी है, घोष ध्वनि या सघोष ध्वनि। भाई अघोष ध्वनि में तीनों स हो गए और प्रत्येक वर्ग की पहली दूसरी ध्वनि हो गई। पहली दूसरी प्रत्येक वर्ग की करेंगे तो 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग की 1 2 यानी कि 10 ध्वनियाँ हो गई। कौन कौन सी है जरा उनको भी देख लो। प्रत्येक वर्ग की पहली दूसरी कौन सी ध्वनि है, तो जरा गौर करें। क ख च छ ट ठ त थ और प फ। यानी कि ये सारी की सारी ध्वनियाँ कैसी हैं, ये सारी की सारी ध्वनियाँ हैं हमारी अघोष ध्वनियाँ। इनको देखो आप, ये थोड़ा सा आपको बताने की आवश्यकता थी, मैंने बताया अघोष ध्वनियाँ। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ घोष ध्वनि शब्द आया है। यदि अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद घोष ध्वनि हो तो ये अ जो है हमारा ओ में चला जाएगा। तो इससे पहले ये पता चले कि घोष ध्वनियाँ क्या है, अघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं, वर्णमाला के टॉपिक में आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी जानकारी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जो अघोष ध्वनियाँ हैं उनकी संख्या हमारी हिंदी वर्णमाला में 13 है। कितनी संख्या है, 13। 13 कौन कौन सी, 10 तो ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 ये 1 2 3 हो गई 13। अब इन 13 ध्वनियों के अलावा, इन 13 ध्वनियों के अलावा जितनी भी ध्वनियां हैं सारी की सारी घोष ध्वनियां हैं या फिर सघोष ध्वनियां हैं। चलो ये बात आपके समझ में आई होगी, आगे देखते हैं। अब ये नियम रहा हमारा और अब देखते हैं इसके उदाहरण। अब क्या देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। चलो देखो उदाहरण कौन कौन से हैं। तो
उदाहरण है, देखो गौर करें। अ है, ये ज में अ है, अ के बाद विसर्ग है, और ये क ख तो हमारी अघोषित लेकिन ग घोष ध्वनि है, क्योंकि तीसरी, चौथी, पांचवी और सभी स्वर ह और अंतस्थ व्यंजन हमारे घोष ध्वनि में आते हैं। तो रज धन गुण शब्द क्या बनेगा आप समझ ही गए होंगे। और देखें उदाहरण, वक्ष धन ज, और क्या होगा, उर धन ज होगा, और क्या होगा, मन धन ज, और क्या होगा जी, मन धन विकार। चलो देखते हैं क्या क्या उदाहरण लिखा मैंने। रज धन गुण लिखा, वक्ष धन ज लिखा, उर धन ज, मन धन ज और मन धन विकार। अब शब्द क्या बनेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। इससे शब्द बनेगा हमारा क्या, रजोगुण। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो उनमें से एक गुण है ये वक्षोज। वक्ष का मतलब छाती और जय का मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि जो छाती से जन्म ले ले उसको बोलते हैं क्या, वक्षोज बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं उरोज। स्तन के पर्यायवाची हैं। मनोज, जो मन में ही जन्म ले उसे कहते हैं मनोज, कामदेव का पर्याय। और मन में यदि कोई विकार आ जाए तो उसे बोलते हैं क्या, मनोविकार। क्या बोलते हैं, मनोविकार। चलो देखो, अ के बाद विसर्गता, विसर्ग के बाद घोष ध्वनि है, ओ में चला जाएगा और शब्द जो बने हैं वो आपके सामने है। और कुछ उदाहरण इसके हम अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आप अध्ययन में अपनी निरंतरता बनाए रखें। समय जैसा भी है गुजर जाएगा, आप अपने अध्ययन को ढीला ना पड़ने दें। पय धन ज, पय धन धी। और क्या क्या शब्द हैं, अंततः धन गत्वा है, सिर धन धारे और पुरधन हित। और क्या हो जाएगा, पुरधन धा। चलो देखो क्या क्या शब्द बनेंगे, गौर करो। पयोज, पय का मतलब जल और ज का मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म जो ले, कमल का पर्यायवाची। पयोधी, पय का मतलब जल होता है और जल को जो धारण कर ले वो होता है पयोधी। और पयोधी समुद्र को कहते हैं। अंततो गत्वा, शब्द सुना होगा आपने, आखिरकार इसका अर्थ होता है अंततो गत्वा। और जो सिर पर धारण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, सिरोधार्य कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। जो पूरे पुर का, पूरे नगर का हित चाहे वो होता है हमारा क्या, पुरोहित होता है। और जो हमारे अग्रगण्य होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, पुरोधा। चलो देखो और समझो, यहाँ वही नियम है। अ है, अ के बाद विसर्ग है, इसके बाद घोष ध्वनि आ रही है, तो हमारा जो विसर्ग है ये ओ में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ओ में चला जाएगा। कुछ और उदाहरण आप लोग इनका आप संधि विच्छेद करके देखें। मनोरोग हैं, तिरोभाव है, और क्या है, तिरोहित हो जाएगा।
और क्या होगा, सरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। चलो इनका संधि विच्छेद करके देखें क्या क्या होगा। अरे बोलो भाई, मन धन रोग, मन धन रोग। चलो तिर धन भाव, तिरो भाव किसको कहते हैं बताओ आप लोग। तिर धन हित और सर धन ज। जो तालाब में जन्म ले वो सरोज हैं, कमल का पर्यायवाची हैं। तिरोहित गायब होने के भाव को कहते हैं और तिरो भाव भी गायब होना ही होता है, और जो गायब हो जाए उसको बोलते हैं तिरोभूत। तिर धन भूत, और इससे शब्द क्या बनेगा हमारा, तिरोभूत। क्या शब्द होगा, तिरोभूत हो जाएगा। इन उदाहरणों के माध्यम से आपको ये नियम समझ में आया होगा। चलो आगे और नियम देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत तन्मयता से ये चीज़ें कर रहे हो, करते रहो निरंतर। ये समय गुजर जाएगा और अच्छा समय जरूर आएगा, क्योंकि हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते रहेंगे। समय जैसा भी है गुजर जाता है। समय की यही खासियत होती है कि अच्छा हो बुरा हो एक दिन ये भी गुजर जाएगा। तो अब हम अगले नियम की ओर बढ़े, विसर्ग संधि के। तो अगला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि अ हो और अ के बाद विसर्ग हो और फिर कोई अ से शुरू होने वाली ध्वनि आ रही हो, या ऐसा कोई शब्द आ रहा हो जो किससे शुरू हो रहा हो, अ से शुरू हो रहा हो, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये तो ओ में चला जाएगा। ये तो किस में चला जाएगा, ओ में चला जाएगा। लेकिन ये वाला जो ओ है इसका लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप होने का मतलब क्या होता है, गायब होना। लोप होना किसको कहते हैं, गायब होने को। समझो समझो, यदि अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यानी कि धन के निशान के बाद कोई शब्द अ से ही शुरू हो रहा हो, तो अ से शुरू होने वाले शब्द में क्या होगा कि ये तो ओ में चला जाएगा, लेकिन ये जो अ है इसका क्या हो जाएगा, हमारा लोप हो जाएगा। कैसे, जरा देखो। सधन अहम, क्या शब्द लिखा मैंने, सधन अहम। अब क्या होगा, इससे आप समझ रहे होंगे कि ये स में अ है, अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद धन का निशान है, धन के निशान के बाद हमारा अ आ रहा है। तो अब ये अ गायब हो जाएगा और ये स पे किसकी मात्रा आ जाएगी, ओ की मात्रा आ जाएगी। तो शब्द हमारा क्या बनेगा, आप जरा ध्यान देना। शब्द होगा हमारा क्या, सोहम। क्या होगा, सोहम। और सोहम शब्द कैसे बना, तो ऐसे बना कि अ के बाद विसर्ग और फिर अ, तो अ का तो हो गया लोप और शब्द क्या बन गया, सोहम बन गया। चलो और शब्द देखें। मन धन अनुकूल। आप लोग साथ के साथ करते जाएं, शब्दों को देखते जाएं, बनाते जाएं, जितनी कोशिश हो आप करें। मन धन अभिलाषा। मन धन अभिलाषा हो जाएगा, मन धन अनुकूल हो जाएगा। और क्या होगा, मन धन
अनुसार। और क्या हो जाएगा, परधन अक्षी। और यहाँ जरा सावधानी से करना कि इससे शब्द क्या बनेगा। और क्या हो जाएगा, अन्य धन अन्य। ये शब्द भी आप जरा गौर से देखना और इसको भी समझने का प्रयास आप करना। एक शब्द और है, यश धन अभिलाषा। चलो देखो क्या क्या बनाया हमने। मन धन अनुकूल है, मन धन अभिलाषा, मन धन अनुसार, पर धन अक्षी और अन्य धन अन्य और यश धन अभिलाषा। तो चलो इससे तो क्या शब्द बनेगा, आप लोगों ने बना ही लिया होगा, मनोनुकूल, जो मन के अनुकूल हो। मन की अभिलाषा, कि मेरे मन की तो अभी यही अभिलाषा है। ओ आप जानते हो क्या अभिलाषा है आपके मन की। मनोनुसार क्या होगा, मनोनुसार। ये हो जाएगा शब्द आपका क्या, मनोनुसार। अब यहाँ देखो सब में अ गायब हो रहा है, ये तो ओ की मात्रा आ रही है लेकिन अब यहाँ जरा सावधान, ये इस पे मैं आपको यहाँ सितारा लगा रहा हूँ, तो इसको जरा गौर से। यहाँ जो हमारी ई की मात्रा है वो भी गायब हो जाती है। कहते हैं जहाँ जहाँ ये अक्षी शब्द जुड़ता है तो ये जुड़ने के बाद इसकी ई की जो मात्रा है ये सामान्यतः गायब हो जाती है, हट जाती है। और इससे शब्द क्या बनेगा, अन्योन्य। और अगला शब्द क्या है हमारा, यशोभिलाषा। यशोभिलाषा, ये शब्द हो गए हमारे विसर्ग संधि के दूसरे नियम के अनुसार। क्या क्या शब्द देखे आप लोगों ने विसर्ग संधि में? हमने देखा यदि अ के बाद विसर्ग हो और धन के निशान के बाद अ से शुरू होने वाली कोई ध्वनि आ रही हो तो क्या होगा, अ का लोप हो जाएगा बाद वाले का और शब्द जो बनेंगे हमारे इस प्रकार बनेंगे। कौन कौन से शब्द हैं जरा देखो, सदन अहम से सोहम शब्द हो जाएगा और मन धन अनुकूल से मनोनुकूल हो जाएगा। और क्या होगा, मन धन अभिलाषा से मनोभिलाषा होगा और मनोनुसार हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, अन्योन्य हो जाएगा, यशोभिलाषा हो जाएगा शब्द हमारा। और आगे देखते हैं हम अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है हमारा, अगला नियम कहता है कि यदि, अगला नियम है हमारा, यदि अंत या पुर, अंत या पुर के बाद क्या हो, घोष हो, सॉरी, अंत या पुनः के बाद घोष हो, पुनः नहीं, पुनः के बाद। तो ये जो हमारा विसर्ग है ये हमारा विसर्ग चला जाएगा आधे र में। अंत या पुनः के बाद यदि विसर्ग आ रहा हो और उसके बाद यदि कोई घोष ध्वनि आती है तो जो हमारा विसर्ग है वो आधे र में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, आधे र में। और सारी चीज़ें जो समझ में आती है हमारी वो उदाहरणों के माध्यम से आती है, ना कि नियम के माध्यम से। नियम सिर्फ समझने के लिए होता है, बस नियम के माध्यम से वो चीज़ भी हाँ ऐसे होगा,
बाकी जो पूरी चीज समझ में आती है वो किसके माध्यम से आती हैं? वो आती है हमारी उदाहरणों के माध्यम से। तो जरा देखें इसके उदाहरण, चलो देखते हैं। अंतःधन अंग। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या शब्द बनेगा। ये देखो, अंतः के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आ रही है। हमारे सारे स्वर घोष ध्वनि में आते हैं, सारे स्वर घोष ध्वनि है। तीसरा चौथा पांचवा घोष है, ये र लव घोष है और ह भी घोष है, लेकिन तीनों स और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ये हमारे अघोष में आते हैं, बाकी ये घोष हैं। अब जरा आप गौर करना, यहाँ शब्द हमारा अंतःधन अंग से क्या बनेगा? ये विसर्ग अब किस में जाएगा? देखो, अंतः है, पुनः है, इसके बाद घोष ध्वनि, अब अंतः आ गया, इसके बाद विसर्ग है और ये घोष ध्वनि आ रही है, तो ये विसर्ग किस में जाएगा? ये विसर्ग जाएगा हमारे र में। तो अंतरंग, अंतरंग को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं और मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो न है ये इस तरह के या तो पंचम में जाएगा या फिर अनुस्वार में चला जाता है, ये अन्य नियम के अनुसार आपको मैंने व्यंजन संधि में शायद बताया हो। अंतरंग शब्द बन गया। अंतरंग कैसे बना कि ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आ रही है, तो ये र में चला जाता है और शब्द क्या बन जाएगा हमारा? चलो और शब्द देखें। अंतधन आत्मा, अंतधन आत्मा। और इस जो संधि है, जो नियम है, इसका सबसे महत्वपूर्ण यदि शब्द में इसको कहूँ तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंतधन ध्यान, बहुत ही सावधानी के साथ देखना, इससे जो शब्द बनेगा वो बहुत अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है इस शब्द में। और कौन सा शब्द बनेगा कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि मैं किस शब्द की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। चलो और देखते हैं। अंतधन मन, शब्द बना के देखें क्या क्या बनेंगे। 4 उदाहरण मैंने आपके समक्ष अंकित किए। अंतधन आत्मा से शब्द क्या बनेगा? अंतरात्मा। कैसे बना? अंतः के बाद विसर्ग है, विसर्ग र में जाएगा, र को आ की मात्रा पूरा कर देगी तो र पे आ की मात्रा आएगी और शब्द बन गया हमारा अंतरात्मा। और यहाँ कह रहा हूँ फिर सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ सावधान रहना ही रहना है। तो क्या बनेगा जरा देखो, यहाँ शब्द बनेगा हमारा क्या? अंतर्धान, ना कि अंतर्ध्यान। देखो देखो समझो इस बात को, अंतर्धन ध्यान से शब्द अंतर्ध्यान बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, इससे शब्द क्या बना? अंतर्धान बना। और ये एकदम शुद्ध शब्द है, आप लोग गलत मत कर देना इसको। अंतर्धन मन से शब्द क्या बनेगा? अंतर्मन, अंतर्मन। र को भी सही जगह निकालें आप लोग, क्योंकि र के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि अधूरा जो र होता है वो अपने बाद आने वाली ध्वनि के ऊपर निकलता है। तो ये देखो, अब कई लोग कहीं यही निकाल देते हैं। इसका एक और उदाहरण है जो मैं आपको समझाता हूं। अंतधन गत, इसको शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से भी पूछा जाता है और अधिकतर जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो इसको गलत ही लिखते हैं। हालांकि आप लोग ऐसा नहीं करते, मैं जानता हूँ, आप लोग तो सही लिखते हैं। आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा, ऐसा ही देखा होगा। खैर प्रिय विद्यार्थियों, ये शब्द हो जाएगा हमारा गलत।
तो फिर सही कौन सा होगा? सही होगा ये वाला, ये होगा सही। अंतः धन गत से जो शब्द बनेगा वो अंतर्गत बनेगा वो, और जो अंतर्गत है उसमें र जो निकलेगा वो ग के ऊपर लिखता है, न कि त के ऊपर। ये बात भी आपकी समझ में आई होंगी। चलो कुछ ये अंतः वाले उदाहरण देखिए, पुनः वाले देख लेते हैं। इसी में नियम में आपका मिटा देता हूं यहां। पुनः धन आगमन, क्या शब्द बनेगा ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। पुनः धन जन्म, पुनः धन विवाह, पुनः धन अपि। जरा देखो क्या क्या शब्द आपके समक्ष लिखे मैंने, आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। पुनः धन आगमन लिखा है, पुनः धन जन्म लिखा है, पुनः धन विवाह लिखा है और पुनः धन अपि लिखा है। तो इससे तो क्या शब्द बनेगा हमारा? अरे बोलो, इससे शब्द बनेगा हमारा पुनरागमन। दोबारा कोई आ जाए तो उसको बोलते हैं क्या? और कहते हैं जिसका दोबारा जन्म हो जाए वो क्या होता है? पुनर्जन्म की कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। कितनी सच्चाई इसमें है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा कई बार सुनने में आता है। पुनर्विवाह, क्या शब्द होगा हमारा? पुनर्विवाह। और फिर शब्द जो हमारा होगा वो होगा पुनरपि।